हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 3 पावर ए प्लस 3 पावर बी इज इक्वल टू 252। इसमें ए एंड बी अननोन है। इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 3 पावर ए प्लस 3 पावर बी, तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 3 पावर ए। जब 3 पावर ए यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस 3 पावर बी, और यहाँ पर 3 पावर ए है नहीं तो ये 3 पावर ए डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 252। अब आप समझेंगे कि 3 पावर ए यहाँ पर डिवाइड में कैसे आ गया। तो फिर से आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 पावर ए 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो 3 पावर ए हो जाएगा। 3 पावर ए इस टर्म को मल्टीप्लाई करके तो 3 पावर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई 3 पावर बी बन जाएगा। अब देखो, जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब इनको भी फैक्टराइज करना होगा। तो देखो, 3 पावर ए इंटू 1 प्लस 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर ए इज इक्वल टू, अब इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 252 पहले 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 1 दर 2, 2 2 दर 4 हो जाएगा, और ये 5 है तो 1 यहाँ पर कैरी यानी 12 हो जाएगा, तो 2 6 दर 12 हो जाएगा। इसके बाद 2 6 दर 12 और 2 3 दर 6। इसके बाद 9 7 दर 63 और 7 1 दर 7। तो 252 के ये सारे फैक्टर्स हो गए। तो लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9 क्रॉस 7। तो 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, और ये 7 भी, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो 252 की जगह मैं लिख लेता हूँ 9 क्रॉस 28। ठीक हुआ। अब देखो, 3 पावर ए ये जो है आड है, और ये सारा कुछ जो है, अगर ये आड हो लेकिन 1 ऐड कर लें तो ये फिर इवन हो जाता है। यहाँ पर भी ये आड है और ये इवन नंबर है, तो आड को आड के साथ कंपेयर करना होगा और इवन को इवन के साथ। तो देखो, 3 पावर ए इज इक्वल टू 9 एंड 1 प्लस 3 पावर ए डिवाइड बाई 3 पावर बी इज इक्वल टू 28। ठीक हुआ। इसके बाद 3 पावर ए इज इक्वल टू 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर ए इज इक्वल टू x पावर बी। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर्स है, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट ए का। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखो, 1 प्लस 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर ए इज इक्वल टू 28। तो ये पॉजिटिव 1 है, उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पावर बी डिवाइड बाई 3 पावर ए इज इक्वल टू 28 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इन पर भी एक रूल अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। वो यह है कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में डिवीजन हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है, पहले डिनोमिनेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर। तो यहाँ पर भी सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, तो एक ही बेस हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर का पावर b माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर इज इक्वल टू 28 माइनस 1 हो जाएगा 27। ठीक हुआ। इसके बाद 3 पावर b माइनस ए इज इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3। फिर से इस रूल के मुताबिक
जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाएंगे। b माइनस ए इज इक्वल टू 3। अब ए हम फाइंड कर चुके हैं, ए की कीमत है 2। अब यहाँ पर ए की जगह 2 लगाते हैं, इज इक्वल टू 3। अब -2 दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो b की कीमत हो जाएगी 5। तो यह रहा हमारा रिजल्ट b का। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a एंड b की कीमत पुट करके अगर ये 252 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, a की कीमत है 2 और b की कीमत है 5। अब ये रिजल्ट्स पुट कर लेते हैं a एंड b की जगह। सो चेकिंग 3 पावर a, तो a की जगह 2 प्लस 3 पावर b, तो b की जगह 5 इज इक्वल टू 252। तो 3 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 3 प्लस 3 पावर 5 का मतलब है 5 टाइम्स 3, यानी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 252। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 क्रॉस 3 9, 3 क्रॉस 3 9 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 252। ठीक हुआ। सो 9 प्लस ये हो जाएगा 81 क्रॉस 3 इज इक्वल 252। अब इनको मल्टीप्लाई करके 9 प्लस 2 43 हो जाएगा इज इक्वल टू 252। इनको ऐड करके हो जाएगा 252 इज इक्वल टू 252। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।